संसार के कोलाहल से दूर जब मैं प्रकृति की इस गोद में पहुंचा तो मन में एक ही जिज्ञासा थी, सत्य क्या है, निराकार क्या है। तभी मुझे वो पंक्तियां याद आईं। एक बार किसी ने साधु से पूछा कि भगवान होते हैं या नहीं, तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपके और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। मेरे सामने बह रही हैं पवित्र मंदाकिनी नदी। इसकी लहरों की गूंज में एक अजीब सी शांति है। इस घने जंगल के बीच खड़े होकर ऐसा आभास होता है मानो हम वर्तमान को पीछे छोड़कर सतयुग की तहली पर खड़े हों। वही शुद्धता, वही सन्नाटा और वही दिव्यता। यहाँ की हवा में भी जैसे कोई प्राचीन मंत्र घुला हुआ है। जैसे जैसे मैं जंगल की गहराइयों में बढ़ा, मिट्टी के ऊंचे टीलों के बीच एक अनोखी आकृति दिखी। यह कोई साधारण घर नहीं, बल्कि मिट्टी को काटकर बनाई गई एक गुफा रूपी कुटिया थी। सादगी ऐसी जिसे देखकर वैभव भी लज्जित हो जाए। और वहाँ मेरी भेंट हुई उस महात्मा से जिसे देखकर विश्वास नहीं होता कि इस युग में भी ऐसी साधना संभव है। एक अखंड ब्रह्मचारी का तेज उनके चेहरे पर साफ झलकता है। शरीर किसी पहलवान की भांति गढ़ा हुआ और वज्र के समान सुदृढ़, लेकिन आंखों में वही करुणा जो केवल एक सिद्ध पुरुष में ही हो सकती है। उनके सानिध्य में कुछ पल बीतते ही जैसे समय ठहर गया हो। उन्होंने जो सत्संग की बातें साझा की, उन्होंने भीतर के कई द्वंद्वों को शांत कर दिया। अक्सर हम ईश्वर को पत्थरों और मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि ईश्वर उस मौन में है, उस बहती नदी में है और उस साधु के निश्चल मुस्कान में है। चारों तरफ से कितना बीहड़ घना जंगल है और ऐसे जंगल में हमारे संत महाराज जो रहकर भजन साधना करते हैं। और देख पा रहे हैं ये जो मिट्टी का भीटा है, और देख पा रहे हैं ये मिट्टी के टीले के बीच में खोदकर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और बहुत ही बीहड़ घना जंगल है, कुछ कह नहीं सकते, इतना घना जंगल है। और तो आइए दोस्तों, मैं महाराज जी की कुटिया के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये रही महाराज जी की कुटिया, मिट्टी के टीले के नीचे बनी हुई है साधारण सी। और महाराज जी नीचे गुफा है क्या? अच्छा, तो देखिए दोस्तों, अंदर भी एक गुफा है जहाँ पर महाराज जी गुप्त रूप से भजन साधना किया करते हैं। अंदर ही एक रामायण और भगवान की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है महाराज जी का। और महाराज जी यहाँ पर साधारण तरीके से रहते हैं। और यहाँ पर एक धूना है। नीचे मंदाकिनी मैया बह रही हैं और ऊपर ही मिट्टी के टीले के ऊपर देखिए कुटिया महाराज जी की बनी हुई है। तो साथियों देख पा रहे हैं महाराज जी वहाँ हमको लेकर जा रहे हैं जहाँ पर एक गुफा है
और वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर भी रहते हैं और ऊपर ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। यहाँ महाराज, हाँ यहाँ पे ये जो गंगा जी की यहाँ त्रिवेणी धारा बहती है, हाँ हाँ, तो उसके वेग से अच्छा ये गुफा अपने आप ही बन गई है। अच्छा, हर साल ये गहरी हो जाती है। हाँ हाँ, इसमें जंगली जानवर के टाइम में हाँ। विश्राम करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये है एक बड़ी सी गुफा और महाराज जी यहाँ पर जानवर भी आते होंगे। जानवर रात्रि को कोई न कोई जानवर इसमें बैठता है। अच्छा, आवाज़ आती है, हाँ हाँ, कोई भी जानवर इसमें आकर के हाँ हाँ, रात में पूरी रात सवेरे 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से पहले हाँ, यहाँ से वो जानवर चला जाता है। अच्छा, रात्रि में यहाँ रहता है, पहरा देता है। हम्म, जैसे कोई रात में कोई आएगा हाँ हाँ, तो वो आहट करता है। अच्छा, और गुफा में भी रात में उसकी थोड़ी बहुत हलचल सुनाई देती है। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी नीचे कितनी बड़ी गुफा है और ऊपर ही महाराज जी आपकी कुटिया है, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है, ये तो जानवरों का घर है। अच्छा, इसमें जैगुआर बैठा देखा था एक बार मैंने। जैगुआर? मैं ऊपर था तो वो एक साथ दौड़ के जब गया, हाँ हाँ, फिर मुझे मालूम चला कि मैंने कहा कि ये तो बने ही वन्य प्राणी हैं। और ये अच्छा, मोर, पंछी, हिरन, भालू, शेर, हाँ, ये तो यहाँ देखने को कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा। तो महाराज जी भजन साधना में कोई भजन साधना में कोई विघ्न बाधा नहीं होती। अच्छा, माँ मंदाकिनी की कृपा से हाँ, भजन में खूब मन लगता है, अच्छा, खूब आनंद आता है। हाँ, शांति, समृद्धि, सब कुछ राम जी की कृपा से सुलभ है। अच्छा जी महाराज जी। तो महाराज जी आप पहले दूसरी जगह रहते थे और अब इतने घने जंगलों के बीच में आप महाराज जी क्यों आ गए? यहाँ राम इच्छा से प्रभु की यहाँ हमारी कोई तपस्या या कोई योगदान रहा होगा, हाँ हाँ, जो जो पूर्व जन्म में थोड़ा रह गया होगा, अच्छा, उसे इस जन्म में राम जी पूरा कराएंगे। अच्छा, फिर अपने श्री चरणों में अपना परिकर बना लेंगे। अच्छा, महाराज जी एकांत में इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ एक वरदान है जी, आपको। हर जगह सब प्रकार की लोग मिलेंगे, हाँ, लेकिन एकांत उसी को मिलता है जिस पर विशेष कृपा होती है, जी, और उसी का एकांत में मन लगता है। हाँ, हर किसी का एकांत में मन भी नहीं लगता, अच्छा, क्योंकि ये प्रकृति, ये जीव, ये आत्मा ऐसी है, ये हमेशा लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में, गुरु के सानिध्य में इस प्रकार से रहना चाहती। जी, लेकिन राम जी की विशेष हम पे कृपा है। हमें मुझे हर समय ये लगा रहता है मेरे साथ कोई है। मैं जब अकेला चलता हूँ, पानी गंगा जल भरने आता हूँ, कुटी में भजन करता हूँ, तो ये लगता है जैसे मेरा कार्य अपने आप ही प्रभु कर रहे हैं जी। तो ये जो अनुभव है ये व्यक्तिगत बताया नहीं जा सकता। ये तो यहाँ पर अनुभव स्वयं गंगा मैया के प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, और अपने अंदर ही ये प्रकट होती है भाव। तो ये सब चीज़ शब्दों से प्रकट नहीं की जा सकती। अच्छा, ये प्रभु की भक्ति ऐसी है, मैं इसका कोई आज तक बखान नहीं कर पाया। अच्छा, तो महाराज जी आपको ये रूप में, साधु रूप में कब से हो गया? साधु रूप में मुझे ये जो कुंभ आता है, हाँ, प्रयागराज का, हाँ, इससे जो पूर्व कुंभ था, अच्छा, उस कुंभ में मुझे महाराज जी अपना शिष्य घोषित किए थे। अच्छा, और नागा दीक्षा दिए थे। नागा परंपरा से मैं संकल्प लिया था और भेष स्वरूप लेकर के, अच्छा, गुरु मंत्र लेकर के, उस समय से प्रभु की निरंतर कृपा और उनका भजन, उनका नाम जप और उनकी सेवा। अच्छा, और सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना रहती है कि मेरे से कोई कैसा भी जीव हो, चर अचर, सभी से मैं यही कहता हूँ कि कोई अपराध न बने। अच्छा, भले ही पूरे दिन में भगवान का एक नाम लीजिए, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। अच्छा, यही सबसे बड़ा भजन होता है। हाँ, और हमसे किसी भी प्रकार से अगर किसी को हमसे कोई खुश हो गया, उससे बड़ा भजन दुनिया में कोई है नहीं। जी। जैसे कि महाराज जब तिथि आए तो उसकी सेवा करें, उसी को देवता माने और उसको हर प्रकार से सम्मान दें। और उसी में वो भूल से भी उनसे राम नाम तो लेना ही लेना है। वही राम नाम उनका उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, इस लोक में भी और परलोक में वही चीज़ साथ जाती है। तो साथियों देख पा रहे हैं इतने घने जंगल में महाराज जी कैसे अकेले रहकर भजन साधना करते हैं, एकांत में बिल्कुल। और
यहाँ पर जानवर अक्सर महाराज जी को देखने को मिलते हैं प्रतिदिन, और महाराज जी कह रहे हैं कि कोई बाधा नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, ये पूरे में गंगा मैया का ही वो है ये इलाका। अच्छा महाराज जी। बाढ़ में आपको पूरे जंगल में यही नाचती फिरेंगी। ये पूरे जंगल को कवर करके चलती हैं। अच्छा। बस ये जो भजन साधना की हमारी जो कुटिया हैं यही बचती हैं, बाकी हर जगह गंगा जल फैल जाता है। अच्छा। बरसात में महाराज जी ये पूरा फुल हो जाता है? बरसात में पंचप्रयाग से लेकर के हाँ। इधर ये गगरिया घाट, अच्छा। ऊपर जोथेरी वाला आश्रम, हाँ। और ये पूरे जंगल में हाँ। जितनी भी अमृत धाराएं हैं, अच्छा। सब ये गंगा मैया सब पूरे में जंगल में अच्छा। विचरती हुई, हाँ हाँ। और अपने जो गंगा के नील कमल हैं हाँ हाँ। वो पूरे जंगल में फैल जाते हैं। अच्छा। तो महाराज जी आप जब शुरू में आए होंगे चित्रकूट, तो आपको ये स्थान कैसे पता चला कि मैं यहाँ जाऊँ? ये सती माँ मंदाकिनी और महासती अनसुईया इनकी कृपा है। हाँ। उनको मैं गया था, मैं भटक रहा था। अच्छा। कहीं आश्रय नहीं था गुरु जी के सिवा, और कहीं मेरी ये नहीं था कि मैं भजन साधना कर सकता हूँ जी। जंगल में किसी पेड़ के नीचे एक रात बिताओ तो वहाँ पर एक से एक जानवर रात में आता था, और वो चारों तरफ घूमता था जी। परिक्रमा लगाता था, बैठ जाते थे। हाँ। एक बार मैं पूरी रात बैठ के भजन करता रहा, और 2-3 जानवर मेरे सामने बैठे रहे। जी जी। न मैं उनसे कुछ कहा, न वो मुझसे कुछ कहे, लेकिन सो नहीं पाया। जैसे ही सोते थे उन जानवर पास आने के लिए वो करते थे। उससे पहले फिर रात भर भजन चलता रहा, भजन राम नाम के सारे रात वो हुई। इसलिए मैंने समझा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं कुटी बना कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से रहते हैं। माँ मंदाकिनी और जस्ट सामने आपका देख ही रहे हैं, बड़े बड़े प्राचीन काल के महामुनिंद्र जी, और स्वयं माँ सती अनसुईया की तपस्थली है। चंद्रमा ऋषि तप किए हैं जी, दत्तात्रेय तप किए हैं, अत्रि ऋषि, तो एक से एक सुतीक्षण मुनि और जन कितने ऋषि हैं। ऋषियों की भी अपार वो है उनका, और आज उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ पे राम नाम जप और सत्संग की महिमा तो अनंत है। सत्संग का कोई आज तक, स्वयं शेष जी कहते हैं मैं स्वयं पृथ्वी को धारण करता हूँ तो सत्संग के बल पर जी। भजन से भी बड़ी कोई चीज़ है तो वो सत्संग है, इसीलिए मुझे सत्संग सबसे अधिक प्रिय है जी। महाराज जी, आपको इतने दिन से भजन साधना करते हो गए इस जंगल में, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ, चमत्कार दिखाई दिया भगवान के प्रति? चमत्कार सबसे बड़ा, देखो चमत्कार तो रोज होते हैं, हाँ। पल पल पे चमत्कार होता है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा जीवन का चमत्कार ये है कि हमसे माता पिता, गुरु, भाई बंधु, वाहिगुरु सभी हमसे प्रसन्न हैं। अच्छा। और हमें प्रभु ने इतना समर्थ बना रखा है कि हम भगवान का नाम जप, सेवा, पूजा, अर्चना, विनती, प्रार्थना, स्तुति सूर्यदेव की निरंतर करते रहते हैं। माँ मंदाकिनी का स्नान, इससे बड़ा चमत्कार मुझे और कोई दुनिया में दिखाई नहीं देता। कितने प्राणी हैं लेकिन राम नाम मनुष्य जीवन में ही सार्थक है, बाकी में भोग विलास सभी उसमें है श्रेणी में। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि बहुत सारे लोग आप जैसे साधुओं को बदनाम करने में पाखंडी लोग रहते हैं साधु संत में, तो असली साधु और एक पाखंडी को कैसे आम आदमी पहचान सकता है, थोड़ा बताइए इसके। असली साधु होगा वो कुछ नहीं चाहेगा जी, वो केवल सत्संग चाहेगा। हाँ। 2 मिनट सत्संग हो गया, हाँ। सभी समस्त चराचर जगत और सबकी इच्छा सत्संग से ही पूर्ण होती है जी। 2 मिनट का सत्संग, हाँ। सभी का कल्याण करता है। अच्छा। और बाकी अगर आप साधु संत के पास आए जी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको ऐसी कोई वस्तु ना दें, हाँ। जिससे वो भ्रष्ट हो या उसका मन विचलित हो जी। बिल्कुल, उसे वही वस्तु दें, हाँ। जो प्रभु की सेवा में लगती है। अच्छा। अगर आप ऐसा कुछ देंगे तो साधु संत का मन तो वैसे ही चंचल होता है जी जी। बिल्कुल, वो प्रभु के आश्रय होके भजन करते हैं। हाँ। अगर थोड़ा बहुत आपने कुछ ऐसा खबा पिबा दिया या कोई ऐसी वस्तु दे गए जिससे, हाँ। उसका मन चंचल हो गया, बेचारा कहीं पलायन कर गया, हाँ। तो ये सब आपके ऊपर श्रेय जाता है। अच्छा। क्योंकि भक्त
के बस में भगवान रहते हैं और साधु भी भक्त के ही उससे चलता है। गृहस्थाश्रम से ही सभी का, गृहस्थाश्रम के बिना न देवता रह सकते, न ऋषि मुनि रह सकते, ना स्वयं भगवान रह सकते। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, उनका ख्याल रखें, उनका मनोबल बढ़ाएं और कहें महाराज कोई आवश्यकता हो, हमारे लिए कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। इस प्रकार से साधु सेवा और इसी प्रकार से साधु खुश रहता है। साधुओं का आशीर्वाद ही जन कल्याण के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है जी। अगर वो आत्मा से आशीर्वाद दे गए तो आपसे बड़ा राजा कोई है नहीं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे लोग साधु संतों के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने से कोई पुण्य मिलता है? दर्शन करने का, सत्संग करने का, ये जब आपका पुण्य कोटि कोटि अनेकों पुण्य जागृत होते हैं फिर आपका मन बनता है साधु के पास आने के लिए। तो महाराज जी आज के समय में सबसे बड़ा पुण्य क्या है महाराज जी? सबसे बड़ा पुण्य है आज के समय में आप जो कुछ भी करें उसको प्रभु को समर्पित कर दें। अच्छा, यही छोड़ दें कि प्रभु हमने जो कुछ किया वो हमने न करके आपने किया। अच्छा, आपने ही कराया। इसी प्रकार से हमसे ऐसे ही पुण्य के और परोपकार के कार्य कराते रहें। यही हमारा आपसे निवेदन है। यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अच्छा, तो महाराज जी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो गलत करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और जो भजन साधना में लगे रहते हैं वो थोड़ा दुख झेलना पड़ता है, ये क्या कारण है? ये भगवान की ऐसी ही प्रकृति है। अच्छा, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। भगवान स्वयं चाहते हैं जो अच्छा करता है उसकी परीक्षा हमेशा से होती है। जी जी। माँ अनसुईया जी की परीक्षा हुई, स्वयं राम जी की परीक्षा हुई जी। ऐसा कोई देवता नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है जो उपलब्धि की ओर आया हो और उसकी बिना परीक्षा के भगवान ने उसको गले लगा लिया हो। अच्छा, हनुमान जी तक की परीक्षा ले लिए। और गलत की वो देखते हैं, एक प्रकार का घड़ा होता है जी। वो जैसे ही घड़ा भरता है तो वो स्वयं उसके ही कर्म उसको मार डालते हैं जी। तो कोई न काउ सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता जी। महाराज जी जैसे किसी का समय खराब चल रहा हो तो क्या करे वो? समय खराब चल रहा हो तो सबसे पहले जैसे चींटियों को दाना डालें, मछलियों को दाना डालें। अच्छा, किसी ब्राह्मण को, कुल देवता को, इष्ट देव का दर्शन करें तो उससे वो समय व्यतीत हो जाता है, टल जाता है। फिर उसको अपने आप प्रेरणा मिल जाती है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो महाराज जी क्या हम वो भजन साधना से हम पा सकते हैं जो मतलब किस्मत में नहीं लिखा है? भजन साधना से ऐसी ऐसी चीज़ पा सकते हैं जिसकी मनुष्य, भक्त, कल्पना, ऋषि मुनि, स्वयं भगवान कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, वो राम नाम से प्राप्त हो जाता है। स्वयं हनुमान जी कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझ में स्वयं अपना बल नहीं। अच्छा, मैं राम नाम के बल से बड़े बड़े पर्वत उठा लेते हैं। एक राम नाम से समुद्र छलांग मार के पार कर गए जी। तो वो तो राम प्रभु स्वयं अपना नाम का बल नहीं। वो स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है वो मेरा नाम है। अच्छा, नाम को स्वयं भगवान, देवता भी एक छोटे से मंत्र से देवता भस्म हो जाता है और छोटे से अंकुश से हाथी भस्म हो जाता है। अच्छा, तो ये नाम ही एक ऐसी वो है कि जो हमें निरंतर भगवान से जोड़े रख सकते हैं। जी जी। तो महाराज जी आपको इतने दिनों से ये वैराग्य जीवन लेते हो गया, कभी आपका मन फिर से वहीं जाने का नहीं कर रहा है कि मैं फिर से गृहस्थ जीवन में लग जाऊं? जन्मभूमि की तो याद आती है जी। मथुरा वृंदावन जी में मेरा जन्म था। अच्छा, गोकुल में गांव था, रमण रीति महावन के पास। अच्छा, तो जन्मभूमि की याद हर किसी को आती है। लेकिन जब भगवान अपने साथ हो जाते हैं तो फिर हर जगह वही लगता है। अच्छा, क्योंकि भगवान एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। होने का प्रमाण हर जगह है। अच्छा। ना होने का कोई जगह पर नहीं। तो हर जगह भगवान है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो हर जगह सर्वत्र आनंद ही आनंद मिलता है। अच्छा जी महाराज।
जैसे महाराज जी कोई गलती हो जाती है भूल में, उससे महाराज जी मुक्त पाने के लिए क्या उपाय है? उससे ये हर चीज़ का उपाय है जी। अगर कोई अपराध बनता है तो उसके लिए आप पश्चाताप के लिए, अगर आपका कोई इष्ट देव से पहले आपके कुल देवता पुरोहित इनसे आप परामर्श लीजिए, वो अवश्य आपको उससे व्रत करा देंगे। अच्छा। और आगे के लिए भी आपको बढ़िया आशीर्वाद दे जाएंगे। तो महाराज जी आप जंगलों में रहते हैं, उतनी सुख सुविधा नहीं रहती है, कभी आपको भूखे भी रहना पड़ता है? ये सब तो अब ये तो राम जी की इच्छा से हर कार्य होता है। अच्छा। हम लोग यहाँ पे हैं, उन्हीं के आश्रय हैं। हमें ये नहीं है कि हम स्वयं अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं कि हम हैं तो हम अपने लिए ये सब काम करेंगे। अच्छा। हम सब कुछ अपने आप को, आत्मा को, मन को, इंद्रियों को, सबको प्रभु को समर्पित करके यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। वो जब उनकी इच्छा होती है, अभी मैं हट करके बैठ जाऊँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फिर भी हरी इच्छा से, प्रभु इच्छा से राम जी कुछ न कुछ खिला पिला देंगे। जी। अच्छा महाराज जी अच्छे कर्मों का फल मिलता है कि ये कहने की बात है? अच्छे कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जी। अच्छा। बुरे का एक बार को वो एकत्रित होगा, वो, और अच्छा कार्य आप तुरंत करेंगे, उसका तुरंत, और कभी कभी तो करने से पहले भी फल प्राप्त होते देखा है मैंने। अच्छा। आप विचार बनाएंगे और आपको फल उससे पहले प्राप्त हो जाएगा। और तीर्थ में तो निरंतर आप तीर्थ की महिमा तो गा ही नहीं सकते। तीर्थ तो स्वयं भगवान जिस जगह पर अपने चरण कमलों से विचरे हों, उस जगह की क्या महिमा गाई जा सकती है? वो तो अनंत से अनंत तक शेष सरस्वती स्वयं अपने हजारों मुख से नहीं कह सकते। जी। चलिए महाराज, तो महाराज जी आप पढ़ाई भी किए हैं? पढ़ाई लिखाई, हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई भी माता पिता ने जितना पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है संसार के लिए, अच्छा, तो वह पढ़ाई लिखाई पूर्ण ग्रेजुएट करा करके, कंप्लीट करा करके, अच्छा, मुझे घर से फिर गुरुजी के समर्पित उन्होंने स्वयं अपनी आज्ञा से, क्योंकि हम 5 भाई थे, अच्छा, तो माता पिता ने स्वयं, माता पिता की प्रेरणा भगवान ने ऐसी करी सदगुरुदेव की कृपा से कि उन्होंने मुझे गुरुजी को सौंप दिया कि ये बच्चा हमारा आपका हुआ, आप जैसे पालन पोषण रखें, अच्छा बुरा ये आपका है। अच्छा। उस समय से गुरुजी का मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ कि मैं निरंतर, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मेरा मन प्रभु श्री राम नाम जप और माँ मंदाकिनी के स्नान ध्यान और कुटी की सेवा में बहुत मन लगता है। और अनसुईया धाम चित्रकूट की महिमा निराली है, ये सब लोग विश्वविख्यात है। जी। और महाराज जी इसके पहले आपका भ्रमण कहाँ हुआ था? ये इससे पहले श्री गिरिराज जी, गोवर्धन महाराज, बरसाना, नंदगांव, अच्छा, वृंदावन, मोरकुटी, गैवर वन, अच्छा, कोकिलावन, निकुंजवन, निधिवन, ऐसे ही इन्हीं वनों में भ्रमण मेरा बच्चापन से होता है। अच्छा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी अब अपनी कुटिया में जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रही महाराज जी की साधारण सी कुटिया। तो यहाँ पर महाराज जी के रखे हैं बर्तन, और देखिए चारों तरफ से बहुत ही बीहड़ घना जंगल है। यहाँ पर एक झंडा भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक आम का पेड़ और एक नींबू का पेड़ भी लगा है, और महाराज जी इसी के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर धूप है, आप भोजन प्रसादी कहाँ मनाते हैं? भोजन प्रसादी जैसे सवेरे, हाँ, जल्दी जग के धूप आने से पहले स्नान ध्यान करके, सालिग्राम जी हैं तो जल्दी ही हम उनका स्नान करा के जी और फलार वगैरह का भोग लगा देते हैं। अच्छा। या तो भोजन रात्रि में, क्योंकि मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ता हैं, हाँ हाँ, अंदर धुआं घुटन कर देता है, अच्छा, बाहर धूप हो जाती है, हाँ हाँ, तो रात्रि में या तो भोजन सिद्ध कर लेते हैं, शाम को एक टाइम ही भोजन करते हैं, अच्छा, बाकी फलार थोड़ा थोड़ा पाकर पानी पी करके जी
प्रभु ऐसे ही हमको निरंतर अपने स्वयं में निरंतर रमण करवाते रहते। अच्छा